रंग बिरंगी दुनिया में रंग बिरंगी गिरगिट जीता हुआ इंसान, मरने के बाद तो बेचारा क्या गिरगिट बनेगा। ऐसे समाज में जरा सोचिए, जिस फकीर को एहसास होता हो सामने वाला कैसा है और फिर भी उससे नॉर्मल व्यवहार करना हो, कितना मुश्किल है। तो फकीर तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, पता है सामने वाला जहर घोल रहा है, गलत बोल रहा है, वही पांव के हाथ वाली बात आपको बताई ना, ये हकीकत है, आपको झूठ नहीं कहेंगे। जो हमें एहसास होता है हम आपको वो बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही ऐसे थे, खुद के कर्मों की वजह से इंसान गिरता है, उसे कोई गिराता नहीं, राम मारता नहीं, अपने खोटे कर्म कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डाल लेता है और सबके नाक मुंह से उतर जाता है, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। तो भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गालियां दे तो कोई बात नहीं, बुरा बोले तो कोई बात नहीं, दिखने में वाजिबा और अकेले ना जीना, कुछ भी करता रहे, हमारा फर्ज हमने तो ड्यूटी निभानी और सदगुरु मौला ने निभानी है। किसी माई की लाल की ताकत नहीं जो रोक सके, ये तो उनकी मर्जी है, उनके वचन है। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, तो हम तो कुछ भी नहीं है। वो ही करवा रहे थे, वो ही करवा रहे हैं और वो ही करवाते रहेंगे। तो हम तो यहाँ बता इसलिए रहे हैं, कोई दुखी नहीं है हम, क्योंकि हमें तो सतगुरु मौला दिखाई देते कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहे वाला है। हमें तो ये है कि भाई आपको जो दुख आएगा उससे दुखी है कि आप ऐसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी तो कोई मालिक है। क्योंकि जो पीर फकीर को, क्योंकि जो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते, दिन रात सबके लिए दुआएं करते हैं, स्टेज से एक अल्फाज भी झूठा नहीं मालिक कहलवाने देते, दिन रात सबके लिए दुआएं करते हैं। जब आदमी उसको नहीं छोड़ता, उसका खुद का मालिक होता है, या तो उसका मन उसका मालिक बना होता है, या काल के चक्र व्यूह में वो फंसा होता है, या मनमते लोगों की उंगली पे चढ़ा होता है। ये तीन एक बातें होती हैं जिनकी वजह से वो पीर फकीर को नहीं छोड़ता। तो ये अपने मालिक के दम पे लोग पीर फकीर को बुरा कहते हैं, तो पीर फकीर का भी कोई मालिक होता है। उनके मालिक तो लल्ली छल्ली हैं, पर पीर फकीर का मालिक तो दोनों जहां का बली है। वो तो दोनों जहां में रहता है। फकीर ये नहीं कहते कि मालिक देख ले मुझे बुरा कह रहा है तो ही बुरा कर। आपके बच्चे को कोई बुरा कहे, या माँ बाप हैं, तो क्या बच्चा आपको कहेगा कि पापा मुझे वो बुरा कह रहा है, आपके मुंह पे कोई बुरा कह रहा हो? तो वो तो माँ बाप की अणख है, गैरत है। तो हमारा तो गैरतमंद दोनों जहां का मालिक है। हम नहीं कहते कि कोई हमें बुरा कहे तो कुछ कर, पर उसको अगर कोई चीज ना पसंद आए तो वो रोके कौन उसको? उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए भाई हम तो कभी आपको बुरा कहते ही नहीं, हम तो हाथ जोड़ते रहते हैं, पांव तक जोड़ते हैं कि भाई हमारी बातों का सुनो, अमल करो, बुरा ना मनाओ, सुन के अमल कर लो। आप में कमियां हैं तो निकाल डालो, कमियां नहीं हैं तो गुरु गुरु करा करो, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाओ। अंदर ही अंदर विष ना घोला करो, वो आपके लिए खतरनाक है, आपको दुख ही करेगा। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे सामने कोई गाली दे, बुरा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फकीर ही बन गए, वो एक कहावत है, वो तो खैर उल्ट सुलट सी है, पर मुंह आया गल न रहती है कि औण दी माई सने मलाई साधनों की स्वादत आई। वो तो इसलिए कहा था कि मलाई खानी थी साध ने, पर वैसे इसको अगर कहावत को दूसरे तरीके पे लगाएं कि जब फकीर ही बन गए तो फिर इज्जत या शोहरत का क्या लेना देना। सतगुरु मौला की इज्जत है, उसकी शोहरत है और उसी का सब कुछ है। पीर फकीर तो एक कठपुतली हैं, कठपुतली। जैसा वो नचाएगा वैसे वो नाचेंगे, जैसा वो बुलाएगा वैसे वो बोलेंगे। तो इसलिए प्यारी साथ संगतियों, हमारा तो आप लोगों से यही कहना है कि दीनता नम्रता रखो, सबसे प्यार करो। चंद नोटों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने जमीर को गिरवी ना रखो, वरना दोनों जहां में लानतें पड़ेंगी और आप हमेशा दुखी रहेंगे।